कल से एक बड़ा जनसंपर्क अभियान बीजेपी शुरू करने जा रही है और 9 जून से आप लोग भी नैमिषारण्य से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या एजेंडा होगा? जब सरकार उपलब्धि बताएगी तो आप लोग क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे? बनाए हैं जिसमें पानी नहीं है और दीवार भी नहीं है, ऐसे शौचालय हमने बनाए हैं। हमने तो किसानों को इनकम दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन हमने किसानों की इनकम तो दोगुनी हम नहीं कर पाए। हाँ, धरने पे किसान जरूर साल भर तक बैठा रहा है और न जाने कितने किसानों की मौतें हो गई, उनको एमएसपी तक तो मिल नहीं रही है। कि सरकार क्या बताएगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में कि यहाँ जो देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियां हैं वो जंतर मंतर पे बैठी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, घसीटा जाता है। ये क्या बेटियों का सम्मान यही है? ये सरकार बताएगी? एक तरफ तो नए भवन का, संसद भवन का उद्घाटन और दूसरी तरफ हमारी बेटियां घसीटी जा रही थी। वो बेटियां जो मेडल लेके आई है, तो जब मेडल लेने वाली बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है तो आप और क्या सम्मान कर रहे होंगे? वो बेटी जो आप देश की बेटी है, यहाँ राष्ट्रपति जी वो आदिवासी समाज से आते हैं, उनसे आप हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन तो करवा नहीं रहे हो। तो क्या आपने किया 9 सालों में? 9 सालों में क्या आपने किया कि जिससे से डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंच गई? 100 के पार। ये आपकी उपलब्धि है? आपकी उपलब्धि ये है कि कोरोना काल में लोगों की जिस तरह से मौतें हो रही थी, लगातार ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे न जाने कितने अपनों लोगों को खोया है, ये सरकार की उपलब्धि है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि जो रोजगार कर रहे थे वो बेचारे बेरोजगार हो गए और बेरोजगार हो गए तो वो घर पे बैठे हैं। सरकार की उपलब्धि ये है कि सरकार ने लोगों को नौकरी तो दी नहीं, लेकिन लाइन में लगा दिया। 5 किलो चावल, 4 किलो आटा के लाइन में लग जाओ और इसी से अपना गुजारा पालो। फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। शरद त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सरकार का काम है। सरकार ने, शरद जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन बेटियों का सम्मान नहीं किया जो मेडल लेकर आई। शौचालय ऐसे बना दिए जिसमें न दीवार न छत, रोजगार देने के बजाय लाइन में लगा दिया गया। तो आप लोग जो 9 साल में उपलब्धियों की बात कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। देखिए, पहला जो प्रश्न था वो बेटियों के ऊपर है। उनके केस को सरकार ने संज्ञान ले लिया, उस पर इंक्वायरी बैठ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने के डायरेक्शन में इंक्वायरी बैठी है और उस पर जो भी उसका फैसला होगा उस पर सरकार अमल करेगी। दूसरी चीज है कि जो किसान के बारे में कह रहे हैं, ये जो गरीब और असहाय और दुखी किसान है, उसने लक्ष्य से 2 मिलियन टन बेटियां इतने दिन से बैठी, क्या सरकार ने उनसे बातचीत की? क्या सब बेटियां इतने दिन से 1.5-2 महीने से तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आप भी इस बात से तकलीफ में होंगे। बोले भले नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको भी तकलीफ हो रही होगी। जो तिरंगा लेके बेटियां जीत के आती है और तिरंगा लहराती है, पूरा देश लहराता है, तालियां पीटता है। जवाब ले लेते हैं शरद जी। वहाँ पे जंतर मंतर में घसीटी जा रही थी और आप उसको कह रहे इंक्वायरी बैठ गई है, फलाना हो गया, ढिकमा हो गया। तकलीफ आपको भी होती होगी, कचोटता तो आपका ही मन होगा, लेकिन आज खुल के बोलिए आप। अब छोड़िए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनुराग जी। शरद जी, कचोट तो आपका ही मन रहा होगा, लेकिन आप बोलना नहीं। आप उपलब्धियां बताएंगे तो विपक्ष इन सवालों के साथ जनता के बीच जाएगा। क्या असहज स्थिति तो नहीं बनेगी? देखा आपने किस तरह से लेती हुई थी वो बेटियां जो पूरे वर्ल्ड में हम लोग का देश का मान सम्मान करने वाली, वो बेटियां जो तिरंगा। अनुराग जी जवाब ले लेते हैं शरद जी का। वो बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आती है, उनके लिए आप कह रहे इंक्वायरी बैठ गई है, सरकार काम कर रही है। अरे इसका तो तुरंत एक्शन आपको लेना चाहिए था उन बेटियों के बारे में। आपको भी तकलीफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।